साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, मंगल, सूर्य या फिर गुरु, जो कि तीनों मारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका में, इनमें से एक या अधिक यहां यदि विराजमान हो जाते हैं, इस जातक या जातिका को संतान में डीले जरूर होता है। लेकिन यदि शनि की स्थिति कुंडली में श्रेष्ठ हो, लग्न में उच्च के होकर के यदि विराजमान हो, या स्वग्रही हो यहां पर चतुर्थ में, या स्वग्रही हो पंचम भाव में, देरी अवश्य होगी। लेकिन देरी से डरे नहीं, संतान आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देरी से ही सही परंतु अवश्य होगी संतान, बड़ा एक प्रकार से खुशगवार कर देने वाला, प्रसन्न चित्त कर देने वाला ये टाइटल है। और श्रृंखला आज हमारी तुला लग्न, ये 7 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो गई है, यहां तक आ पहुंची है। जब शादी को 1, 2, 3, 4, 5 या इससे भी अधिक समय बीत जाता है, वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, और फिर भी यदि संतान जो है वो नहीं हो पाती है, कारण कुछ भी हो सकता है। कारण हम खोजते हैं बाहरी दुनिया में, जबकि कारण छुपा हुआ है हमारी स्वयं की जन्म पत्रिका में। तुला लग्न यदि आपका है, दुर्भाग्यवश आप भी यदि इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो कौन सा वो एक ऐसा पॉइंट है जो आपको देर, कहते हैं ना कि वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो अवश्य होगी संतान, देर से ही सही। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमने उन दंपतियों, उन कपल्स के लिए बनाया है जो कि हथौड़े से जब किसी पत्थर को, चट्टान को तोड़ने की कोशिश करते हैं और 99 आपने चोट जो है वो मार दी है, और 100वीं चोट से पहले आपने निराश होकर के हथौड़ा एक साइड में रख दिया, जबकि हकीकत ये थी कि वो 100वीं चोट मारते ही उस चट्टान को टूट जाना था। वैसे ही होता है, हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे जाता है। तो इधर उधर वो दंपत्ति भटकता है संतान की तलाश में। कोई भी ऐसा धार्मिक स्थान, कोई भी ऐसा डॉक्टर, कोई भी ऐसी पैथी वो छोड़ता नहीं, लेकिन संतान नहीं हो पाती, और फिर वो अपने हथियार डाल देता है। लेकिन चमत्कार इसी दुनिया में घटित होते हैं, हम घटित करते भी हैं और घटित होते हुए देखते भी हैं। तो निराश किनको नहीं होने की जरूरत है, उन दंपतियों के लिए ये एपिसोड, ये श्रृंखला खास तौर पर बनाई गई है कि वो उम्मीद का दामन न छोड़ें। देर से ही सही, यदि कुंडली में ये स्थिति है तो संतान उनके अवश्य होगी। दोनों पक्षों पर बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जाकर के आप जरूर देखें, लाभ उसका जरूर लें। साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में सबसे मैं चाहूंगा पहले कि आप मंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। मंगल देव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। मारक जैसा कि इसके नाम से है, एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं है परंतु लगभग ऐसा है, जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, उसको हम मारक कहते हैं। यदि मंगल देव इस भाव में विराजमान हो जाते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो जातक है, ऐसा जो जातिका है, उसको प्रेम संबंधों में भी धोखा मिलता है,
संतान भी डीले से होती है और आकस्मिक समस्याएं जो है वो आती ही रहती हैं। अब चौथी दृष्टि आप देखो कि यहां मंगल देव ने इस अष्टम भाव पर डाल दी। इस अष्टम भाव पर जब मंगल दृष्टिपात करेंगे तो ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेंगे, सरकार के जो कार्य हैं उसमें डीले कराने का कार्य करेंगे, विभागीय जांच कराने का कार्य करेंगे, और मंगल की जो दशा है वो बहुत ही प्रताड़ित कर देने वाली दशा साबित होगी। बच्चे की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं, पर लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सप्तम दृष्टि डाली इसने अपने आय के भाव पर, किसी ना किसी चीज का जिसके भी आप विशेषज्ञ हैं उसको आप कार्य रूप में परिणत नहीं कर पा रहे। डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस नहीं चल रही, सीए हैं, प्रैक्टिस नहीं चल रही, विशेषज्ञ तो आप है ना। आय का जो स्रोत है उसको कम करने का कार्य मंगल देव करता है, और अष्टम भाव पर दृष्टिपात जब इसने यहां पर बैठ करके किया तो इनकम आपकी हमेशा कम होगी, खर्चे आपके अधिक होंगे, और ये बैलेंस पूरे मंगल में कभी भी फ्लैट नहीं होगा। व्यय हमेशा भारी ही पड़ते हैं। साथियों, बात करेंगे दूसरे कारण और दूसरे ग्रह की, ताकि स्पष्टता के साथ में उसको हम परिभाषित कर सकें। देखिए, गुरुदेव विवाह के और संतान के कारक हैं, लेकिन अनुभव जो है वो साहित्य से बड़ा होता है, अनुभव किताबों से बड़ा होता है, और हमारा अनुभव ये कहता है कि यदि गुरुदेव स्वयं भी यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो इस लग्न कुंडली में, चूंकि वो एक मारक की स्थिति में है, तो वो संतान प्रदाता नहीं होते। दिग्बल है, दिशा बल मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसमें ये जातक मोटापे का शिकार होता है, हर एक कार्य में उसको डिले होता है। स्त्री है तो हार्मोनल डिसबैलेंस की यहां पर समस्या होती है, गर्भाशय की समस्या होती है। पुरुष है तो शुक्राणुओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। और पंचम दृष्टि जब यहां पर ये डाल रहे हैं तो ये भाग्य में एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करेंगे, बनते कार्य बिगड़ने का कार्य करेंगे। आय भाव पर जो इन्होंने सातवीं दृष्टि डाली तो आय को ब्रेक लगाने का कार्य करेंगे, अपनी विशेषज्ञता का ये लाभ नहीं ले पाने की स्थिति में होंगे। और अपनी जो नौवीं दृष्टि इन्होंने लग्न भाव पर साथियों डाली है, तो विवेकपूर्ण निर्णय ये नहीं ले पा रहे हैं, स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल किसी और की प्रगति में करते हैं। ये सारी स्थितियां, निसंतान तो अपनी जगह पर है ही सही। बात कर लेते हैं तीसरे कारण, उसके बाद में समाधान की हम चर्चा करेंगे। साथियों, तीसरा ग्रह स्वयं सूर्य देव है, एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, और शत्रु राशि में आकर के वो विराजमान हो गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति कई बार डिसीजन शादी के बाद में ये लेता है कि संतान बाद में करेंगे, देखा जाएगा, घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, विदेश यात्रा कर लें, करियर स्टेब्लिश हो जाए, पदोन्नति हो जाए, लेकिन बाद में जब वो ट्राई करते हैं तब उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सारी स्थितियां यहां पर है। अब बात करते हैं कि इन स्थितियों के होते हुए भी यदि अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उनमें से कोई भी स्थिति है तो इन स्थितियों को आप भूल जाइए, संतान आपके अवश्य होगी। यदि शनिदेव लग्न में स्वयं विराजमान है, उच्च राशि के हो गए, इस जन्म पत्रिका में वो योग कारक भी हैं और पंचमेश भी हैं और संतान प्रदाता भी हैं, देरी का कारण बनेंगे लेकिन संतान जरूर होगी। यदि फिर वो स्वग्रही होकर के चतुर्थ भाव में है, दोनों ही स्थितियों में आप देखिए कि शश नाम का पंच महापुरुष योग ये बना रहे हैं, और जीवन की उत्तम सर्वोत्तम दशाओं में से एक शनिदेव की दशा होती है। और शनि यदि स्वयं यहां पर विराजमान है पंचम भाव में, इन तीनों में से कोई भी स्थिति है तो आप भूल जाइए, डॉक्टर ने क्या कहा है डिलीट कर दीजिए दिमाग से, किसी ने क्या कहा है कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दावा है कि संतान अवश्य होगी, होकर के रहेगी, कुछ अतिरिक्त आपको उसके लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं
और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी जारी है। आगे भी यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो जरूर देखिएगा। और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट संदीप मित्तल जी ने लिख भेजा है, दुर्गा सप्तशती तो बहुत मोटी किताब है, उसमें कोई विशेष अध्याय हो तो बताएं। देखिए संदीप जी, यदि आप पूर्ण पुस्तिका का अध्ययन नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, वो दुर्गा सप्तशती का ही एक पार्ट है, उसका आप पाठ करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अगला कमेंट मोनू कुमार जी का, गुरु जी प्रणाम आपने लिख भेजा है। तो मोनू जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो आईडी है नितेश वारी लोधी। मैं आपका वीडियो अभी देखी हूं, मैं सुबह की जगह शाम को क्या ये उपाय कर सकती हूं, दूध से अभिषेक, प्लीज कृपा करके बताएं। जी नहीं, इसका जो समय सुबह के लिए निर्धारित है उसी समय आपको करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे आप लिखते हैं, 8 वर्ष हो गए हैं मेरे विवाह को, अभी भी बेबी नहीं है। आपको निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इस उपाय से हजारों महिलाओं को मां बनने का सुख मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। श्रद्धा और समर्पण के साथ में ये उपाय आप जरूर करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।